उत्तराखंड में अब एक और विभाग शिकंजे में फंसता हुआ नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री कड़ी कार्रवाई इस विभाग के खिलाफ करने जा रहे हैं। यह एक ऐसा विभाग है जहां पर नियुक्तियों में गड़बड़ियां हुई हैं। अंदाजा लगाइए कि एक परीक्षा के 2 नतीजे जारी किए गए। पहली जब लिस्ट आई तो उसमें जिन अभ्यर्थियों का चयन हुआ था वो अभ्यर्थी दूसरी लिस्ट से बाहर हो गए और कुछ नए अभ्यर्थी उस लिस्ट में जोड़ दिए गए। इसके अलावा कई ऐसे टेंडर्स हैं जिन पर गड़बड़झाला देखने में प्राथमिक तौर पर समझ में आया है। नियुक्तियों में गड़बड़ी से संबंधित तमाम दस्तावेजों को एसटीएफ अपने साथ ले जा चुकी है और जो टेंडर्स में गड़बड़ियां हुई हैं उसको लेकर अब विजिलेंस जांच हो सकती है। इससे विभाग के आला अधिकारियों और इंजीनियरों के बीच में हड़कंप मचा हुआ है। पूरा प्रकरण किस विभाग का है और पूरा का पूरा मामला क्या है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आगे बढ़ूं उससे पहले आप तमाम सम्मानित दर्शकों से मेरा आग्रह है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड को ऊर्जा प्रदेश कहा जाता है क्योंकि यहां बिजली उत्पादन की जबरदस्त संभावनाएं हैं। लेकिन इस साल सबको इस बात का अंदाजा हो गया कि जिस तरीके से राज्य में बिजली कटौती शहरी क्षेत्रों में हुई है उसमें उत्पादन ज्यादा बेहतर हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा बेहतर हुआ है या कोई तकनीकी खामी सामने आई है, उससे पावर सेक्टर की पोल पूरे राज्य के भीतर खुल गई है। महंगे दामों पर बिजली खरीदकर कई जगह सस्ती दरों पर बेची गई है। यह एक गड़बड़झाला है। लेकिन इस तरीके के आरोप यूपीसीएल या पिटकुल पर लगातार लगते रहते हैं। यूपीसीएल जो डिस्ट्रीब्यूशन करता है और पिटकुल यानी कि जो ट्रांसमिशन का काम करता है, बड़ी बड़ी लाइनें बनाने का काम जो होता है उनमें। यूपीसीएल की मैं सबसे पहले बात करूंगा। यूपीसीएल में नियुक्तियां हुई। नियुक्तियों की जिम्मेदारी सबसे पहले दी गई पंतनगर विश्वविद्यालय को। पंतनगर विश्वविद्यालय ने लिखित परीक्षा का जिम्मा उठाया। उसकी कार्यप्रणाली पर किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। ऐसा बताया गया कि 176 नंबर के प्रश्न थे लिखित परीक्षा में और 24 नंबर के इंटरव्यू थे। 176 नंबर के प्रश्नों पर कोई उंगली नहीं उठी। समस्या तब आई जब इंटरव्यू प्रोसेस शुरू हुआ। सबसे पहले तो चौंकाने वाली बात यह है कि इंटरव्यू कमेटी के जो सदस्य थे उन पर यह आरोप है कि वो लगातार 4-5 दिन तक जो इंटरव्यू चले उसमें वो मौजूद नहीं रहे। उन्होंने अपने नंबर अंदाजे से दिए। इस तरीके का एक अंदाजा है, इस तरीके की एक आशंका है जो उठ खड़ी हुई है। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊं, कमेटी के मेंबर्स को लेकर बवाल मचा हुआ है और इस पूरे प्रकरण पर एसटीएफ ने भी तमाम दस्तावेजों को इकट्ठा कर लिया है। इसीलिए यह जानकारी मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूं। एमडी यूपीसीएल के हैं अनिल यादव साहब। ये ओबीसी कैटेगरी के मेंबर थे उस कमेटी में। डायरेक्टर एचआर की भूमिका में ए.के. सिंह साहब थे। सतीश शाह ये डायरेक्टर टेक्निकल थे। ये एससी कैटेगरी के हैं, उसी कैटेगरी का एक मेंबर होना चाहिए था, ये एक नियम कायदा है। और आउटसाइड एक्सपर्ट के तौर पर सीपी शर्मा को बुलाया गया जो यूपीसीएल से ही रिटायर्ड इंजीनियर रहे हैं। तो यूपीसीएल के रिटायर्ड इंजीनियर रहे, ये भी एक मेंबर थे कमेटी के। एक 5वें मेंबर को शामिल किया गया जो ओएनजीसी से रिटायर्ड हैं भूवैज्ञानिक के पद से, और देव सिंह इनका नाम है। ये एससी कैटेगरी के ही मेंबर हैं। तो कमेटी के जो फॉर्मेशन होते हैं उस पर सबसे बड़ा आरोप यह लगा कि इस कमेटी में एससी वर्ग के 2 मेंबर हो गए और ओबीसी वर्ग का 1 मेंबर हो गया, जनरल के 2 लोग रह गए। इससे विवाद काफी बढ़ गया। अब इस कमेटी ने क्या नंबर दिए हैं ये तो जांच का विषय है। जब एसटीएफ सारे दस्तावेज
ले गई है खंगाल करके, तो जांच हो रही है कि नंबर्स किसको किस तरीके से दिए गए हैं। लेकिन ये एक ऐसा प्रकरण है जो सबके सामने आ गया है। अब इसमें आरोप ये लगा है कि इस कमेटी ने एससी और ओबीसी के कैंडिडेट्स को ज्यादा फायदा दिया, क्योंकि ये मेंबर्स मेजॉरिटी में आ गए थे जो पिछड़ा वर्ग के और एससी कैटेगरी के थे। और एक और महत्वपूर्ण बात, एक लिस्ट तैयार होती है, उस लिस्ट में कुछ अभ्यर्थियों का चयन हो जाता है और बाद में पता चलता है कि यह लिस्ट गड़बड़ है, इस लिस्ट में कुछ गड़बड़ियां हो गई हैं, तकनीकी खामियां हो गई हैं, रिजर्वेशन कैटेगरी के, ओबीसी कैटेगरी के और जनरल कैटेगरी के नंबर आपस में मिल गए हैं और जो मेरिट बनती है वो सवालों के घेरे में आ गई थी। इसके बाद ऐसा बताया जाता है कि दोबारा से मेरिट बनाई गई, दोबारा से नई लिस्ट तैयार की गई। उसमें जो मेरिट बनी, पहली लिस्ट में जो बच्चे पास हो गए थे वो दूसरी लिस्ट में कई ऐसे बच्चे थे जो बाहर हो गए और दूसरी लिस्ट में कई लोग ऐसे थे जो अंदर आ गए, उनका चयन हो गया। इससे यह पूरा का पूरा प्रकरण बड़ा उलझा हुआ सा नजर आने लगा। कई लोगों ने कहा कि तमाम तरीके के लोगों से साठगांठ करके इस लिस्ट को मैनिपुलेट किया गया है। खैर, अब यह मामला एसटीएफ के पास जा चुका है। यह एक प्रकरण है यूपीसीएल का। पावर सेक्टर का ये एक दूसरा कॉरपोरेशन कह लीजिए ऊर्जा विभाग का, वो है पिटकुल। पिटकुल में बड़े बड़े टेंडर फ्लोट होते हैं, सैकड़ों करोड़ रुपए का यहां पर काम होता है, एक एक जो ठेकेदार होता है उसको काम मिलता है। और ऐसा बताया गया है कि यहां पर टेंडर्स में भी जबरदस्त तरीके के घोटालेबाजी सामने आई है। कई कंपनियों के साथ साठगांठ करके सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया गया है। यह एक बड़ा प्रकरण है जो सैकड़ों करोड़ रुपए के गोलमाल का है। खबर है कि मुख्यमंत्री के पास यह पूरी की पूरी फाइल पहुंच चुकी है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तमाम दस्तावेजों का बारीकी से अध्ययन कर लिया है। पुष्कर सिंह धामी के पास ही ऊर्जा विभाग है और बहुत महत्वपूर्ण विभाग ऊर्जा विभाग को उत्तराखंड के संदर्भ में कहा जाता है। और यहां पर गड़बड़ियों की जो शिकायत आ रही थी, अब ऐसी खबर आ रही है कि कई इंजीनियर्स के, कई वरिष्ठ अधिकारियों के होश उड़ सकते हैं अगर इस पूरे प्रकरण की विजिलेंस जांच हो जाए तो। और खबर अंदर से कुछ इस तरीके की आ रही है कि विजिलेंस के रडार पर यूपीसीएल और पिटकुल के कई बड़े अधिकारी हैं। खबर यह भी है कि इन दोनों विभागों के कई वरिष्ठ अधिकारी इस समय दफ्तर आने से बच रहे हैं या कहें कि लोगों से मिलने से भी वो बच रहे हैं। क्या होगा भविष्य में, इसको लेकर थोड़ा सा इंतजार करना होगा। एसटीएफ एक जांच कर रही है जो नियुक्तियों में गड़बड़ी जिन्होंने पकड़नी है या संभवतः प्राथमिक तौर पर उन्होंने पकड़ ली है, और दूसरा टेंडर्स में सरकारी धन का किस तरीके से गड़बड़ झाला हुआ है। मनमाने तरीके से हजारों करोड़ रुपए के टेंडर अपनी चहेती कंपनियों को बांट दिए गए हैं। इस पूरे प्रकरण को लेकर वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ विजिलेंस जांच हो सकती है। यह दूसरा प्रकरण है। यानी आने वाले समय में यूकेएसएसएससी का प्रकरण हमने देखा पहले फेज में, दूसरे फेज में विधानसभा में जो गड़बड़ियां हुई हैं उसकी जांच के आदेश अब दे दिए गए हैं जिस तरीके से रितु खंडूड़ी ने। तो अब तीसरा फेज शुरू होने वाला है जो इंजीनियरिंग सेक्टर के जो बड़े बड़े विभाग हैं उनके खिलाफ जांच करने की तैयारी की जा रही है। और इसका जो मकसद है वो राजनीतिक रूप से बहुत साफ है। बीजेपी की छवि पिछले 2 महीने में उत्तराखंड में बहुत खराब हुई है। जिस तरीके से भर्तियों में गड़बड़ियों की कहानी सबके सामने आ गई है, न सिर्फ उत्तराखंड में बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में यह बात पहुंच गई है और शीर्ष नेतृत्व बेहद परेशान होने के साथ साथ नाराज भी है। इसलिए राज्य सरकार अपनी छवि को बचाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए कड़े कदम उठाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। ऊर्जा का जो विभाग है ये अब आने वाले कुछ दिनों में निशाने पर होगा। साथियों, आज की हमारी रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, लेकिन जाने से पहले 2 विशेष आग्रह है हमेशा की तरह।
ये रिपोर्ट अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए, इसे शेयर करके अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाइए। और इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। नमस्कार।